एक दिन, सिर्फ एक दिन बारसा फैन चाहता है यार कि कोई भी एक ऐसी डेट्रीमेंटल न्यूज़ ना आए, मतलब कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएं और बार्सिलोना की जब भी न्यूज़ आए तो या तो पॉजिटिव हो। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ कहा जाता है ना, एंड वेल ऑब्वियसली व्हेन यू लिंक इट विद बार्सिलोना तो बात ये बिल्कुल सत्य है। हम जिस दिन न्यूज़ नहीं आती है बारसा फैंस खुश होते हैं बिकॉज हमें पता है भाई चलो भाई ठीक है जो भी है सही है भाई। बट भाई टू बी ऑनेस्ट भाई ट्रांसफर विंडो चल रहा है, बवाला कट रहा है, डेको लगवा रहे हैं बार्सिलोना की बॉयज। कल की न्यूज़ थी एंड तुम सबको पता है कि मैं इन सारे रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। जहाँ पे ये जेरार्ड रोमेरो हुए, स्पोर्ट की न्यूज़ हुई, मुंडो डिपोर्टिवो हुआ, इन लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मेरी ये मेंटल स्थिति के साथ खेल लें, बट मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। सो आई स्टे ट्रू टू बाई फेब्रिजियो, डेविड ऑनस्टीन और एक दो थोड़े से और रिस्पेक्टेड सोर्सेज। बट अब जब उन्होंने बोला ये बात तो भाई प्रूव हुआ कि यस दीज रूमर्स वर ट्रू। तो बात क्या है यहाँ पे, गुंडोगन वुड बी लीविंग बार्सिलोना। अगले जो बचे 10 दिन है यहाँ पे ट्रांसफर विंडो के, उसमें गुंडोगन को बार्सिलोना चाहती है कि वो लीव करे। क्यों हो रहा है ये नाउ, इसके बारे में हम आएंगे कि भाई ये कहाँ तक ये सिचुएशन यहाँ पर कैसे आई। सबसे पहले मैं रीजन बता दूं, इट्स नॉट गुंडोगन दैट हु इज वांटिंग टू लीव। सबसे पहले तो बार्सिलोना जो अपना न्यू प्लेयर साइन किया है डानी ओल्मो, हम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं अभी क्योंकि फाइनेंशियल जो वेज कैप है, ला लीगा आपका एक वेज कैप सेट करता है कि भाई इतने पैसे ही आप वेजेस में खर्च कर सकते हो, इससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते हो। अगर आप इससे ऊपर आपका वेज कैप जाता है तो आप जो ट्रांसफर वैल्यूज में डीलिंग करोगे उसका एक सेट रेशियो बनेगा। प्लस और प्रॉब्लम्स होती है आपके प्लेयर्स को रजिस्टर करने में। तभी हमने देखा फर्स्ट मैच में डानी ओल्मो रजिस्टर्ड नहीं थे। ला लीगा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हाविर तेबास को भाई हम कॉल आउट करेंगे अगेन, यस भाई बाकी लीग्स में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ पे। तो भाई तेबास के वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि टीम्स अपने आपको ध्यान दें, टीम्स ओवर स्पेंड ना करें, टीम्स ओवर बजट ना जाएं, उन्होंने वेज कैप बना रखा है। अब ये पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी बार्सिलोना को, बिकॉज बार्सिलोना वैसा रेवेन्यू जनरेट करती थी, बार्सिलोना वैसे पैसे बिकॉज ऑफ मेसी, बिकॉज ऑफ कैंप न्यू एंड टिकट्स एंड एवरीथिंग, और जो हम सक्सेस पाते थे, ला लीगा जीतना, चैंपियंस लीग में कंपीट करते रहना रेगुलरली, और जो टाइटल्स हम जीते थे उनकी वजह से हमारा जो मॉडल था, जो हमारा रेवेन्यू था वो इतना था कि हम उन प्लेयर्स को उतना दे पा रहे थे। बट स्टिल प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है मेसी को वो सारे पैसे देने की वजह से। भाई बेहतरीन गंदे अमाउंट में हमने लियो मेसी को पैसा दिया, बट हु आर वी टू जज लियो मेसी कि उसको कितना मिलना चाहिए कितना नहीं। बट जो भी यहाँ पे ये बार्तुमो की बहुत बड़ी फॉल्ट थी कि अपार्ट फ्रॉम लियो मेसी जो हमने ये बड़े बड़े साइनिंग्स किए, जहाँ पे डेम्बेले, कुटिन्यो, इनकी वेजेस हमने देखी भाई बेहतरीन वेजेस रखी थी। और सबसे प्रॉब्लमैटिक पर्सन फ्रेंकी डियोंग, जिसकी वेजेस अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, सबसे ज़्यादा हाई हैं हमारे पूरे बार्सिलोना के कैंप में। तो ये जो वेजेस का जो हमने एक मामला चलाया जहाँ पे हम प्लेयर्स को लोरिन करते थे कि भाई ठीक है तुम बारसा पे खेलो, हम तुम्हें भाई ऐसा ऐसा पैसा देंगे, तो भाई ये पूरा बार्तुमू द्वारा लेट डाउन था एंड भाई अल्टीमेटली हमने देखा उसको हटाया गया। लपोटा के अंडर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि मेरे को भाई अच्छी नहीं लगती हैं। आई नो कि भाई जो भी हुआ, यस मेसी का जाना, हमारे बाकी टॉप प्लेयर्स का जाना, बट यार एक जो हमारी प्रॉब्लम है ना, हम अभी भी वो प्लेयर्स को हम साइन तो कर रहे हैं। जैसे कि तुम देखो लेवांडोस्की को बार्सिलोना ने साइन किया, भाई हमने 50 मिलियन यूरोस में लेवांडोस्की को हम लाते हैं, बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द सेम। हम लेवांडोस्की को 33 मिलियन यूरोस पर ईयर दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंकी डियोंग भाई 37.5 मिलियन यूरोस ग्रॉस वेजेस ले आते हैं। मतलब फ्रेंकी डियोंग 2 साल बारसा पे और रुक जाए, 75 मिलियन यूरोस हमें सिर्फ फ्रेंकी डियोंग को देना पड़ेगा। भाई 75 मिलियन यूरोस में एक टॉप वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर आ जाएगा। तो ये जो वेज का सिस्टम था, यस ऑब्वियसली भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो गुंडोगन को बार्सिलोना ने रिक्वेस्ट किया, बोला, बात किया कि भाई गुंडोगन विल हैव टू फाइंड अ न्यू क्लब, क्योंकि बार्सिलोना अपने नए प्लेयर को डानी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पा रही है, एंड एक दो और प्लेयर है जिनको हम रजिस्टर भी नहीं कर पाए हैं। तो यार अब गुंडोगन बीइंग अ टॉप प्रोफेशनल, ऑब्वियसली ही पहले तो ही वुड लव टू स्टे एट बार्सिलोना। भाई सिंपल सी बात है, उसने हांसी फ्लिक के साथ भी ये बात कर रखी थी। उसका पहला जो आइडिया होगा कि भाई वो रुके, बट क्योंकि बार्सिलोना को वो हेल्प करना चाहता है बीइंग अ टॉप प्रोफेशनल, ही इज नाउ थिंकिंग कि भाई कहाँ मैं जाऊँ, बिकॉज बार्सिलोना ने साफ कह दिया है हम तुमको हाउस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे बारी सारी बात आ चुकी है कि अब सिटी लिंक्ड है, सऊदी भी इंटरेस्टेड है थोड़ा सा, कई क्लब्स है, कतर के कुछ क्लब्स है जो कि इंटरेस्टेड है गुंडोगन को अब साइन करने में। बट मेरे ओपिनियन में यार ये पता नहीं क्यों बहुत बड़ी लॉस लग रही है यार मुझे। नाउ अगेन हियर्स माय क्वेश्चन, यार लपोटा हरामखोर, डेको हरामखोर, व्हेन यू गाइज वर साइनिंग गुंडोगन, डिडंट यू नो कि गुंडोगन को हम जस्ट 1 साल बाद हाउस नहीं कर पाएंगे? मतलब कैसा मैनेजमेंट है हमारा कि हम एक प्लेयर को लाते हैं जिसकी वजह से, भाई टू बी ऑनेस्ट रियली गुंडोगन वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर, आर्ग्यूएबली द बेस्ट प्लेयर हमारे पिछले सीजन का। एक मेंटालिटी, एक ट्रिपल विनर है भाई, उसका क्या बचा है भाई, वो सिटी पे रहता खेलता, इस साल फिर जीतता आरामखोर। लास्ट ईयर भाई सिटी जीती ना प्रीमियर लीग, फिर जीता होता, टाइटल सेलिब्रेट करता, उसका क्या जाता? वो सब कुछ वहां से छोड़ छाड़ के, अपने कंफर्ट को छोड़ छाड़ के इज कम टू बार्सिलोना ताकि इस टीम को कुछ सिखा पाए। कुछ सच बातें उसने बताई हैं, कुछ क्रिटिकल बातें उसने बोली, अब लोगों को ये लग रहा है
रहा है कि भाई क्योंकि उसने सत्य बोल दिया बार्सिलोना उसको ऑफलोड कर रही है। ऐसा नहीं है, बकचोदी नहीं करनी है हमें। ये रीजन प्योरली बिजनेस के रीजन है, क्योंकि वो जो गुंडोगन की जो सैलरी है इट इज अराउंड 20 मिलियन यूरोस। तो ये जो 20 मिलियन यूरोस की सैलरी जो मैं गुंडोगन को इस साल देनी है वो दे नहीं सकते। तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि लापोर्टा डेको बेटी तुम लोग ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि अगले साल तुम्हारी ऐसी हो जाएगी हालत कि तुम यहाँ पे गुंडोगन के 20 मिलियन यूरोस नहीं दे सकते हो। तो पहले तो तुमने उसको साइन क्यों किया और इतनी हाई वेजेस पे साइन क्यों किया? और नॉट जस्ट गुंडोगन मेरे भाई लोग, यहाँ पे हमारे पास बाकी जो प्लेयर्स है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंकी की 37 है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की 33 मिलियन यूरोस, गुंडोगन 20 मिलियन यूरोस, अंसु फाटी की 14 मिलियन यूरोस है जो सैलरी हम एक साल देते हैं उसको। तो भाई अंसु फाटी कितना खेले थे हमारे लिए? तुम वो छोड़ो भाई, यहाँ पे तुम जूल्स कुंडे, आई थिंक जूल्स कुंडे को भाई 13 मिलियन यूरो मेरे ओपिनियन में भाई कम ही है यार। ठीक है, जैसा प्लेयर है भाई जूल्स कुंडे, इट इज वेरी गुड फॉर हिम। सेम गोज विद रफीनिया, 12 मिलियन यूरोस है यहाँ पे। फेरन तोरेस को हम 10 मिलियन यूरोस दे रहे हैं, पेद्री की 9 है, इनिगो मार्टिनेज को हम अराउंड 9.3 मिलियन यूरोस दे रहे हैं, क्रिश्चियनसन को 9 मिलियन यूरोस दे रहे हैं जो कि अगेन मेरे ओपिनियन में ठीक है। रोनाल्ड अरोहो 7 मिलियन यूरोस दे रहे हैं अरोहो को। इसीलिए भाई रोनाल्ड अरोहो हमसे थोड़ा थोड़ा खफा रहता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आती है ना रोनाल्ड अरोहो को, वो अक्सर भाई थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। बार्सिलोना वो ट्राइंग टू इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरोहो, जो कि आप देखोगे अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। तो जो ऑफर कर रहे हैं उसको न्यू इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वेज बिल हम बहुत ज्यादा उसका बढ़ा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अरोहो भी थोड़ा सा खफा है। बट अगेन when we look at the players like Eric Garcia earning 6 million, Ferran Torres earning 10 million, Clement Longley earning 12 million euros, boys ये डेट्रीमेंटल है। तो मेरा अगेन वरी यही होता है, बार्सिलोना इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑफ हटाना इन डेडवुड्स को, वी आर सेलिंग आर टॉप प्लेयर्स। इकाई गुंडोगन हमारी टीम के लिए कितने क्रूशियल हैं, बहुत टॉप प्लेयर है भाई हमारे लिए, एंड आई वुड डाई फॉर हिम। भाई ऐसा प्लेयर है भाई वो हमारे लिए, बट क्योंकि भाई इकाई गुंडोगन को ऑफलोड करना आसान है इसलिए हम देख रहे हैं। नाउ हियर कम्स द कैच, हम इकाई गुंडोगन को कैसे बेच रहे हैं? इज इट गोइंग टू बी कुछ एक वैल्यू होगी, कोई टीम हमें पे करेगी? सिटी से बात हो रही है, यहाँ पे सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स लिंक थे। बात बेसिकली जो मैंने सुना वो ये थी कि भाई रूमर था कि भाई स्वैप डील होगी, कैंसलो आएंगे यहाँ पे बार्सिलोना पे, गुंडोगन सिटी पे जाएंगे। तो मतलब इट वुड बी एन अपरेंट एक एक्सचेंज होगा यहाँ पे। अगर गुंडोगन की बात किया जाए तो अभी भी ही इज लिंक टू अस अंटिल 2026, मतलब वो बंदा 2026 तक हमारे साथ रहेगा। देवर रूमर्स कि भाई गुंडोगन म्यूचुअल टर्मिनेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री में ज्वाइन करेंगे। एंड बॉयज इवन इफ गुंडोगन डज दिस, पता है क्या, इट वुड बी अ फेवर टू बार्सिलोना, फेवर टू लापोर्टा, फेवर टू डेको, बिकॉज भाई इवन अगर गुंडोगन का कुछ नहीं गया वो चुपचाप से बैठ सकता है यहाँ पे। गुंडोगन हैज टू गो नोवेयर, ही इज कॉन्ट्रैक्टेड अंटिल 2026, ही विल अर्न 20 मिलियन यूरोस, और बंदा 2 साल में भाई 40 मिलियन यूरोस लेके जाएगा, उसका कुछ नहीं गया। बट ही इज नाउ थिंकिंग, बिकॉज बार्सिलोना को नीड इस पॉइंट टाइम पे कि गुंडोगन एक्चुअली में जाए। अगर वो फ्री में भी जा रहे हैं तो इट्स ओके, बिकॉज वो एक वेज बिल खाली हो जाएगी। तो रिपोर्टेड ये है कि गुंडोगन अगर जाएंगे तो जो उनकी 20 मिलियन यूरोस की वेज बिल है उसका 70% वेज बिल खाली हो जाएगा, और उसकी मदद से हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर सकते हैं। भाई ये शैम्बॉलिक बिजनेस है, बट भाई जो है वो है। अगेन रिपोर्ट्स आ रही थी यहाँ पे, भाई पता नहीं स्पोर्ट द्वारा प्रेजेंटेड ये है रिपोर्ट, जो कि मैं स्पोर्ट पे बहुत ट्रस्ट नहीं करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई क्लेमेंट लॉन्गले को बार्सिलोना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देगी, ताकि जो उसकी ये वेज है जो भी वो 12 मिलियन कमा रहा है उसको हम अगले 4 साल में डिवाइड कर पाएं, डिफर कर दें वेजेस, एंड वी एंड अप गिविंग हिम ओनली 8 मिलियन यूरोस। नाउ इसके अलावा इट डजंट गिव यू द गारंटी कि भाई क्लेमेंट लॉन्गले बारसा पे रुकेंगे, मतलब बार्सिलोना स्टिल इसको लोन करने के लिए रेडी है। एंड भाई बात किससे हो रही थी? एथलेटिको मैड्रिड से, कि भाई 80% वेज आप लॉन्गले का दो, हम 20% देंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड भाई हाउ दिस वुड वर्क। एक तो पहले अपने डायरेक्ट राइवल को स्ट्रेंथन कर रहे हो तुम, क्लेमेंट लॉन्गले से स्ट्रेंथन कर रहे हो, दूसरा भाई तुम यहाँ पे अभी भी उसको ऑफलोड नहीं कर पा रहे हो। ये है इनकेपेबिलिटी ऑफ दिस बोर्ड, रूथलेसनेस सही नहीं भाई हमारे पास यहाँ पे। तो बाबा ये सिंपल सा सीन है। फेरन तोरेस अभी भी हमारी टीम में है, फेरन तोरेस 10 मिलियन यूरोस कमा रहे हैं, बट भाई हम बेच रहे हैं गुंडोगन को। वितर रॉके की न्यूज आई थी, देखो रिपोर्टेड ये था, रूमर था, अगेन बहुत हाईली ट्रस्टेड सोर्स से नहीं था ये, कि भाई स्पोर्टिंग वांट टू साइन वितर रॉके, और ऑफर उनका था 30+ एड-ऑन्स, जो कि मेरे ओपिनियन में ठीक है। हम देखो उस बारे में बात नहीं करेंगे कि वितर रॉके को सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई ये बात भाई गलत है, इस बारे में बात नहीं करना। मैं तुम्हें रिपोर्ट बता रहा हूँ, स्पोर्टिंग आती है 30+ एड-ऑन्स जैसा रूमर था, उसको हमने मना कर दिया। वितर रॉके के एजेंट आंद्रे करी जो है वो आए थे, अभी बार्सिलोना पे मिले हैं। रियल बेटिस का भी इंटरेस्ट है, रियल बेटिस लोन पे लेना चाहते हैं वितर रॉके को, प्लस एक हम सेल-ऑन क्लॉज ऐड करना चाहते हैं। अगर यहां पे परमानेंट डील होती है वितर रॉके की तो रियल बेटिस, बार्सिलोना लोन मूव करके वितर रॉके को कोई भी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएगा। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि अगर वितर रॉके किसी तरीके से फाइनेंशियली बार्सिलोना को हेल्प नहीं कर सकते, तो बार्सिलोना फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों सेल कर रही है, क्यों लोन कर रही है? एटलीस्ट अलाउ हांसी फ्लिक टू यूज दिस गाय। पहली बात सिंपल सी, अगर हमें ऑफलोड करना है भाई परमानेंट,
परमानेंट 30 मिलियन यूरोस, गेट द बैग, से बाय बाय तो वितर रॉके, बाद में सेल ऑन क्लॉज एंड ऑल तुम देखना। फिर अब यहाँ पे बात आती है कि भाई रिपोर्टेड था कि बार्सिलोना गुंडोगन को अगर हटा देगी 1:1 रेशियो में हम आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम एक और लो कॉस्ट विंगर साइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आती है किएजा की, क्योंकि किएजा इज आउट ऑफ यूवेंटस टीम, उसकी वैल्यू काफी घट गई है। 15 से 20 मिलियन यूरोस वुड बी द आस्किंग प्राइस जो कि यूवेंटस मांगेगी। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, कैन बार्सिलोना गो ऑन टू साइन फेडरिको किएजा? क्या आप किएजा को साइन करना चाहोगे? दूसरा एक प्लेयर है किंग्सले कोमन। किंग्सले कोमन भाई बहुत हॉरेंडस इंजरी रिकॉर्ड रहा है बंदे का। पिछले साल भाई बंदे ने भाई खेलना नहीं है ढंग से, उससे पिछले साल भी बंदे को रेगुलर इंजरी थी, प्लस इसके अलावा बहुत हाई वेजेस है किंग्सले कोमन की। करेंटली 17 मिलियन यूरोस एट बायर्न ही अर्न्स। बार्सिलोना किस तरह हिसाब से इसको हाउस करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लस ये लोन मूव ही होगा अगर होगा पॉसिबल तो। स्टिल बार्सिलोना को भाई वेजेस एटलीस्ट हाफ ऑफ तो देने रहेंगे। तो इस वजह से मैं सोचा था कि भाई इफ वी आर एबल टू साइन किएजा ऑन परमानेंट बेसिस अराउंड 14-15 मिलियन यूरोस में हम ला लेते हैं, तो भाई स्टिल हमारे पास एक एसेट हो जाएगा। उसकी वेजेस कम है, 6 मिलियन यूरोस की उसकी वेजेस या 7 मिलियन यूरोस वेजेस रहेगी, एंड इफ इट डजंट वर्क हम उसको सेल भी कर सकते हैं बिकॉज बंदा अभी भी यंग है, इफ ही इज एबल टू स्टे फिट इन एवरीथिंग। तो कोमन से बेटर साइनिंग इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड अवेलेबिलिटी फेडरिको किएजा रहेगा मेरे ओपिनियन में। बट आप किसको चाहोगे ये मुझे बताइए। बट भाई दैट इज ऑल आई कैन टॉक अबाउट बार्सिलोना। इसके बाद जो छोटी सी न्यूज है, जॉ फेलिक्स की डील डन हो चुकी है चेल्सी पे। अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हर एक प्लेयर उठ के चेल्सी को जा रहा है। पता है क्या बात सिंपल सी क्या है, देखो फेलिक्स का कोई गारंटी नहीं था वो कहां जाएगा। एटलेटिको मैड्रिड पे वो भाई खेलने नहीं वाला था, भाई सिमियोने को नहीं चाहिए वो बंदा, प्री सीजन में खेला था एंड व्हाट नॉट, बट मुझे लग नहीं रहा था कि उसको एटलेटिको मैड्रिड पे खिलाया जाता। कहीं ना कहीं इधर ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ वो खेल लेता बंदा। बट हियर इज द कैच, अब चेल्सी क्या कर रही है यहाँ पे, दे टॉक टू फेलिक्स एजेंट एंड एवरीथिंग। फेलिक्स का एजेंट आके फेलिक्स से कहेगा बेटी देख 7 साल का गारंटीड पे तुम्हें मिल रहा है, 7 साल के लिए तुम चेल्सी पे जाके खेलोगे, डजंट रियली मैटर, एटलेटिको मैड्रिड डजंट वांट यू, और वो तुम्हें उठा के इधर उधर ऑफलोड कर देंगे, फिर तुम घूमते रहोगे। चेल्सी है, प्रीमियर लीग है, पेमेंट तुम्हें देंगे, तुम खेल लोगे, बट एटलीस्ट आई बॉस विल बी ऑन यू, क्योंकि प्रीमियर लीग है, तुमने 1-2 सीजन अच्छा कर लिया ना भाई, तुम वहां से फिर ऑफलोड कर सकते हो अपने आप को टू वेयर एवर यू वांट। तो यहाँ पे इट्स आई फील लाइक कि प्लेयर्स आर ट्रेंड बाय ट्रिक्ड बाय द एजेंट्स लाइक दिस कि भाई देखो चेल्सी पे इतना अच्छा मौका तुम्हें खेलने का, बट प्लेयर्स डोंट एक्चुअली गो ऑन टू सी कि भाई चेल्सी पे जो भसड़ मच रही है ना, पूछा जा रहा है हमसे कि भाई चेल्सी पे वो फेलिक्स खेलेगा कहाँ। भाई तुम खेलने की बात छोड़ो, कैरेगर ने क्या बोला, बंदा ड्रेसिंग रूम में चेंज कहाँ करेगा, ट्रेनिंग रूम कहाँ जाएगा वो चेंज करने, इतने लोग भरे हुए चेल्सी में। व्हाई वुड यू इन द राइट माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपका करियर बिल्कुल यंग करियर है आपका, अभी भी काफी लंबा टाइम बचा है, व्हाई वुड ही वांट टू गो टू चेल्सी? बिकॉज भाई कंफर्ट है, कंफर्ट है, प्रीमियर लीग है, आई बॉल्स है, पैसा है, गारंटी, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। छूट गया भाई वो चंगुल से एटलेटिको मैड्रिड के, ऐसा सा फील हो रहा है फेलिक्स को, क्योंकि और कोई टीम तो मुझे लग नहीं रहा है कि उसको साइन करने वाली थी। देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ इट। कोई फेलिक्स के लिए कितना 30-40 मिलियन यूरोस पागल है देगा? क्यों यहाँ पे डील हो, क्योंकि गैलेगर भी इन्वॉल्व था। ऑल्दो चेल्सी वुड वांट अस टू बिलीव कि ये 2 डील्स इंडिविजुअल है, गैलेगर भाई अलग डील में इन्वॉल्व है, फेलिक्स अलग डील में इन्वॉल्व है। तो भाई ये इनिशियली ब्रेक क्यों किया? सामू उमारादियोन की वजह से ये डील ब्रेक किया था मेरे ओपिनियन में। नाउ हियर कम्स अ कैच अगेन, गैलेगर की डील हो चुकी है, एटलेटिको मैड्रिड हियर वी गो हो चुका है, 40-42 मिलियन यूरोस की वर्थ थी जो कि एटलेटिको पे करेगी, और समवॉट इससे इसी के बराबर चेल्सी हो सकता है पे करे। तो एक अपरेंट स्वैप डील प्लस समवॉट अराउंड द डिफरेंस ऑफ 5 to 10 मिलियन यूरोस होगा जो कि भाई टीम्स पे करेंगी बीच में, एंड दैट वुड बी दैट। बट I do not know how this move benefits Chelsea, how this move benefits even Felix, मेरे को समझ में नहीं आता। He is not competing against just Nkunku, but Mudryk, Sterling and all of these guys जो कि अभी तक टीम पे क्लब पे हैं। तो चेल्सी को तो पहले तो ऑफलोड करना है। 9वीं साइनिंग है भाई, ये 9th साइनिंग है इस साल की उनकी इस विंडो की। सो भाई लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन, आई डोंट हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस, बट आप बताओ आपको क्या लगता है। इसके अलावा भाई आयरन रैम्सडेल विल बी लीविंग आर्सेनल। वुल्व्स ने अप्रोच किया था लोन प्लस बाय के लिए, आर्सेनल ऑलरेडी इन टॉक से टू साइन अ गोलकीपर, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे जब ये न्यूज़ परमानेंट हो जाएगी। बट भाई रैम्सडेल के लिए दैट इज दैट, अगले 10 दिन में रैम्सडेल इज गोना लीव आर्सेनल, बट दैट इज द एंटायर न्यूज़ मेरे भाई लोग अभी के लिए। बट आपको क्या लगता है मुझे जरूर से बताइएगा, इज देयर अ वे बार्सा कैन बाउंस बैक, एंड कौन सी डील हमारे लिए बेस्ट होगी भाई लोग। दैट्स ऑल यार, मिलते हैं यार, लेट्स होप कि भाई ये न्यूज़ कम आए। बट वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों को कंटेंट पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको हमारे जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है। तो आई विल सी यू वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।